कि एक शख्स को इस बात पे गोली मार दी गई कि सिक्योरिटी गार्ड ने, कि वो वीडियो बना रहा था। अगर वीडियो बना भी रहा था और आपने मना भी किया था तो उसका तरीक़ेकार ये तो नहीं था किसी की आप जान ले। सिर्फ मजाक करना या सवाल करना कितना बड़ा जुर्म गुजरा। यकीनन वो शख्स बिल्कुल नाबलद था, गैर तालीमी याफ्ता था, गैर तरबियत याफ्ता था, जहाँ से भी वो आया था। किसी कौमियत की, किसी उसकी सुबाइयत की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस शहर में एक नौजवान कत्ल हुआ है। उनकी बात बुरी लगी थी तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनको वार्न करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा होता, हाथ तपाई कर लेते डायरेक्ट। यार आपने ज़्यादा बात ही नहीं की, आपने निकाला फायर और जो है ना जैसे अंधा कानून है यहाँ पे। यहाँ सोशल मीडिया वाले सब जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि देखो एक बिल्कुल ऐसे बंदे की जान गई है कि बड़ा मुझे हैरत हो रही है कराची शहर की। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। भाई मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए वो हर इंसान रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर निकला हुआ है। किसके घर की क्या मजबूरी है आपको पता है कि कराची में महंगाई का जो मतलब इस वक्त हाल है, और इसके अलावा जो है ना बेरोज़गारी का हाल आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे रोज़गार की फराहमी नहीं है। तो इंसान क्या करेगा? लास्ट में उसके पास ऑप्शन यही रहता है कि मतलब यूट्यूबर बनना। यूट्यूबर बन रहे हैं तो आप उसमें देखें ना कि अगर कोई उनकी बात बुरी लगी थी तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनको वार्न करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा होता, हाथ तपाई कर लेते डायरेक्ट। यार आपने ज़्यादा बात ही नहीं की, आपने निकाला फायर और जो है ना जैसे अंधा कानून है यहाँ पे, मतलब जंगल का कानून चल रहा है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। मतलब इस बात पे एक्शन लिया जाए, बाकी के यूट्यूबर्स को भी सिक्योरिटी फ्राहम की जाए ताकि वो लोग अपना यानी कि रोज़गार या जो भी ये शौकिया भी कर रहे हैं तो वो निकल के कर सकें। अब तो यकीन माने जगह जगह पे गार्ड बैठे हुए हैं, उनसे भी डर लगेगा। टकेट तो दूर की बात थी कि एक शख्स को इस बात पे गोली मार दी गई कि सिक्योरिटी गार्ड ने, कि वो वीडियो बना रहा था। अगर वीडियो बना भी रहा था और आपने मना भी किया था तो उसका तरीक़ेकार ये तो नहीं था किसी की आप जान ले लो। AK-47 दी थी आपने, चलते फिरते बम बने हुए सारे। और आप ये देखिए कि वाक़या जब ये हुआ उस वक्त साथ बड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहा है। और सबसे बढ़कर बात देखिए, वो ना टिकटॉकर की बात है ना यूट्यूबर की बात है, एक इंसान की बात है। वो किसी की माँ का लाल था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, उसके 2 बच्चे थे। अगर आप किसी को इस तरह से मार देंगे तो किस तरीके से ये मुल्क चलेगा? कुछ कवानीन होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। और जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज़ है वो किसी को भी भर्ती कर लेती हैं। भाई एक NIC रखा और बस आप सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो, ना आपकी तरबियत है, ना आपकी स्क्रूटनी हो रही है। तो हमारा प्रोटेस्ट भी इसलिए कि ये इस तरह का वाक़या ना हो, क्योंकि देखें एक किसी की माँ का लाल चले गया, किसी दूसरी माँ का लाल ना जाए, किसी दूसरी बहन का भाई ना जाए, किसी का बाप ना जाए। और जिस वजह से हम लोग यहाँ पे जमा इस वक्त के 7 नौजवान को जिस तरह गोली मारी गई है गार्ड की तरफ से, तो यकीनन इस शहर में हम किस चीज़ को रोएं। आप अगर सिर्फ गार्ड की बात करें तो यकीन माने गार्ड किस तरह आता है, कौन आता है? सिर्फ एक शनाख्ती गार्ड लिया जाता है, उसकी एक आध ज़मानत लेने वाला आ जाता है, वो ज़मानत लेता है। कंपनी किसकी है उसको तो पूछने में आपके और मेरे दोनों के पर चलेंगे, लेकिन जो गार्ड खड़ा होता है वो भी, उसको भी नहीं मालूम होती कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसके पास उसको क्या कुछ करना है। अगर उसके पास डाकू, उसको चोर आता है, वो शायद उसको गोली नहीं मारेगा, लेकिन एक नौजवान जो टिकटॉकर था, यकीनन शायद उसे हंसी मजाक हो रही हो या सवाल जवाब कर रहा था, एक फायर के बाद दूसरा फायर उसको बिल्कुल सीधा। देखें दुनिया के किसी भी कहीं पे भी चले जाएंगे, एक मुअज़्ज़म माशरे में मुजरिम को भी गोली लोअर हाफ में मारी जाती है, टांगों में मारी जाती है ताकि सिर्फ ज़ख्मी किया जाए। ये एक सिर्फ मजाक करना या सवाल करना कितना बड़ा जुर्म गुजरा। और उसने शायद कभी सोचा नहीं था। हम खुद एक यूट्यूबर हैं सर, सारा दिन घूमते रहते हैं, और उन्होंने शायद उससे पूछा। हम भी जाते हैं किसी जगह वीडियो बनाने के लिए तो लोगों से बोलते हैं, हंसी मजाक में उस चीज़ को ले लेते हैं। तो वो गार्ड जो था, वो जो भी था, कोई भी था, उन्होंने जो हरकत की है उसको सख्त तरीन जो है वो सज़ा दी जाए। हालांकि कल को जो है वो ये वाक़या किसी और के साथ भी जो है सर वो हो सकता है। ये पहली बार हुआ है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। हम तो कराची में जब से पैदा हुए यही सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कराची वाला जो है लाशें उठा रहा है और कोई भी गैर मुकामी शख्स जो है उसको मार देता है और उसकी लाश पड़ी रहती है और कोई उठाने को तैयार नहीं होता। लोग मुझे बोल रहे हैं को आज जो है एक शख्स को या कल जो है एक शख्स को मार दिया है। जिंदा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो मेरे पास फुटेज आई है, जो मैंने देखी, वो बेचारा ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स उसके पीछे हाथ तक नहीं रख रहा कि यार तुम बैठ जाओ, कि उसका ब्लड सर्कुलेशन कोई रोक दे, कि यार खून ना बहे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम अंदर से तो वैसे ही मर चुके हैं और इसी वजह से उनको और हौसला मिलता है मारने वाले को।
लाकानूनियत की इंतहा है। कोई भी शख्स किसी को कहीं भी मार देता है। कर रहे हैं जो हमारे मुहाफिज जो गार्ड बैठे हैं, हर गली के नुक्कड़ पे गार्ड बैठा हुआ है, उसके हाथ में असला है। असले का मतलब ये है कि वो किंग है, वो किसी को भी मार सकता है। तो लिहाजा आप लोग उसकी ज़हनी कैफियत का क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं? क्यों असला दे रहे हैं? कौन सी कंपनियाँ हैं जिन्होंने शरीफ 2 बच्चे हैं उस आदमी के, वो दुबई से आया, एक लौता बेटा था वो, जिसके घर से जनाजा उठता जाके, जिनके बापों का सर पे साया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा? हम तो वीडियो बना के घर चले जाएंगे। कोई है उन बच्चों यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला? कौन है जो उनके घर में राशन